तो स्वामी जी, छोटी मोटी दिक्कत जो होती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, इसमें लोग नेचुरोपैथी यानी जो प्राकृतिक चिकित्सा है जो आप बताते हैं उसे क्यों नहीं आजमाते हैं? और इस वक्त जो मौसम चल रहा है इसमें ये त्रिदोष लोगों में बिगड़ जाता है अभी कल काफी। एक बहन आई है, श्रुति नाम था उसका, उसने पैरासीटामोल खाया, खून की उल्टियां होने लग गई। डॉक्टर ने बोला इसने तो तुम्हारे पेट का पूरा प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ कर दिया, आपको पूरी जिंदगी भर हाइपर एसिडिटी और ये ब्लीडिंग तो होगी। एक बार की खाई हुई पैरासीटामोल ने, पैरासीटामोल, क्रोसिन, फिर ब्रूफेन, पता नहीं तो कुछ नाम मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के पेन किलर, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, अलग अलग प्रकार के एंटी फीवर, अलग अलग प्रकार के ऐसे स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स, इनको खा खा करके हमने अपने शरीर को खोखला बना लिया है। उस बहन ने फिर एलोवेरा पिया, लौकी का जूस पिया, सर्वकल्प का काढ़ा हम बोलते हैं, जीरा धनिया सौंफ का पानी बोलते हैं, सीधी सी बातें हैं ये। तो उसका फिर 7 दिन के अंदर ही उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई और अब पूर्ण स्वस्थ है। फिर बोले जो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता था उसको भी मैं ये देती रहती थी एंटीबायोटिक्स, उसको मैंने फिर क्या दिया, हल्दी अदरक, हल्दी अदरक, तुलसी पत्र और शहद दिया। और इम्यूनिटी बहुत कम थी तो इम्यूनोग्लिट और ब्रोनकोम दे दिया। अब बच्चे को पहले रोज सर्दी जुकाम बुखार रहता था, अब जरा जरा सी तकलीफ पर, जैसे आप कह रहे थे, जरा सा सर्दी जुकाम हुआ, जरा सा कफ कोल्ड हुआ, एंटीबायोटिक दे देते बच्चों को। टाइप 1 डायबिटीज भी हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को, किसी को अल्सर हो जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है। तो भाई आपको सर्दी जुकाम है तो हल्दी है। देखो हम बापू को नमन करें, लेकिन बापू की तरह फिर प्राकृतिक चिकित्सा को सर्वोपरि माने। बापू कहा करते थे भारत की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यहाँ की मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी दवा, एलोपैथी, विदेशी चले गए, विदेशी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा पद्धति, विदेशी चिकित्सा पद्धति, विदेशी शिक्षा पद्धति, वही हमारी मूल धारा की शिक्षा चिकित्सा पद्धति बनी हुई है। विदेशी भाषा, विदेशी खान पान, ये हम पर हावी है, प्रभावी है। तो देखो महात्मा गांधी को नमन करें, अच्छी बात है। हम रोज मरकटासन, पवन मुक्तासन रोज करते हैं और ये तो जो नए साधक उनको भी करना है। लेकिन एक आह्वान करता हूँ, हम महात्मा गांधी को भी माने और महात्मा गांधी की माने जैसा बापू जीवन जीते थे। वो कहते थे वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे, भगवान जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान। तो बापू की माने हम भगवान राम की उपासना करें और राम की तरह मर्यादा में जिए, भगवान कृष्ण की उपासना करें, भगवान कृष्ण की तरह योग कर्म योग करें, भगवान शिव की उपासना करें और स्वयं अपने भीतर शिवत्व को पैदा करें, शिव की तरह सहज समाधि में रहा करें, अपने स्वधर्म में, अपने योग धर्म में रहा करें, सीता माता की उपासना करें, भगवान भगवती की उपासना करें, अपने जीवन में भगवत्ता को, देवत्व को, ऋषित्व को अवतरित करें। तो ये मैंने स्वच्छता और स्वस्थता के लिए हम ये आज का दिन मनाते हैं महात्मा गांधी की स्मृति में। तो हम उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को कहते थे मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। तो भाई और ना समझ में आ रहा हो तो इंडिया टीवी जो बता रहा है, ये बात हम स्वामी कह जी रहे हैं, बड़ी गहरी है हैं कि जिसको मानो उसकी भी मानो। मतलब ये कि अगर ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर की भी मानो, बापू को मानते हो तो बापू की भी मानो।